द्वारका के राजकुमार प्रद्युम्न, सांब, चारुभानु और गदा आदि एक दिन सुंदर उपवन में घूमने फिरने और खेलकूद करने गए। वहां गंधमय फूलों और फलों के बीच मग्न हो गए। कुछ समय बाद उन्हें तेज प्यास लगी। वे इधर उधर पानी की खोज में भटकने लगे। खोजते खोजते उन्हें एक पुराना कुआं दिखाई दिया। सभी उत्साह से उसके पास पहुंचे, लेकिन झांक कर देखा तो उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं थी। इसके बजाय एक विचित्र और भयानक जीव पड़ा था। उसका आकार इतना विशाल था मानो कोई पर्वत हो। सभी राजकुमार आश्चर्यचकित रह गए। थोड़ी देर ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि यह एक बहुत बड़ा गिरगिट है। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई। वे बोले, अरे यह तो गरीब जीव कुएं में फंसकर तड़प रहा है। उन्होंने इसे बाहर निकालने का प्रयास किया। चमड़े और सूत की मजबूत रस्सियां बांधकर खींचने लगे, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी वह विशाल गिरगिट बाहर नहीं आ सका। अंत में सभी राजकुमार दौड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और सारी बात बताई। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, चलो मैं खुद देखता हूं कि कितना बड़ा है यह जीव। वे राजकुमारों के साथ उपवन की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गिरगिट सचमुच बहुत बड़ा है। फिर भी भगवान ने खेल खेल में ही अपनी एक उंगली से उसे कुएं से बाहर खींच लिया। बाहर आते ही वह गिरगिट एक दिव्य पुरुष में बदल गया। उसका शरीर तपाए हुए सोने जैसा चमकदार था। वह अद्भुत वस्त्रों, आभूषणों और फूलों के हारों से सुसज्जित था। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, फिर भी सबको शिक्षा देने के लिए उससे पूछा, तुम्हारा रूप तो इतना सुंदर है, तुम कौन हो? किस कर्म के कारण तुम्हें यह योनि मिली? यदि बताना उचित समझो तो अपना परिचय दो। उस दिव्य पुरुष ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा नृग हूं। मेरी दानशीलता की चर्चा दूर दूर तक थी। मैंने असंख्य गौएं दान की। वे सभी युवा, सुंदर और स्वर्ण से सजे सींगों वाली थीं। मैंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भूमि, घोड़े, हाथी, रत्न, ग्राम और यज्ञ भी दान किए। अनेक कुएं और जलाशय बनवाए। लेकिन एक बार अनजाने में भूल हो गई। एक ब्राह्मण की गाय मेरे पास चली आई और मैंने उसे दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब असली स्वामी ने उसे देखा तो विवाद हुआ। दोनों ब्राह्मण मेरे पास आए। मैंने लाख गायें देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन दोनों क्रोधित होकर चले गए। मृत्यु के बाद यमराज ने मुझे पुण्य और पाप दोनों का फल दिया। मैंने पहले पाप भोगने का चुनाव किया। उसी छोटी सी भूल के कारण मुझे गिरगिट की योनि मिली। प्रभु, आपकी कृपा से आज मेरी मुक्ति हो गई। अब मैं आपके चरणों में सदा लगा रहूं, यही वरदान दीजिए। यह कहकर राजा नृग ने भगवान की परिक्रमा की, चरण स्पर्श किए और एक दिव्य विमान पर सवार होकर स्वर्गलोक चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उपस्थित यदुवंशियों से कहा, देखो, अग्नि जैसे तेजस्वी व्यक्ति भी ब्राह्मण का थोड़ा सा धन लेने से नहीं बच सकते। हलाहल विष की चिकित्सा होती है, आग को बुझाया जा सकता है, लेकिन ब्राह्मण के क्रोध से उत्पन्न आग 3 पीढ़ियों को जला डालती है। यदि बलपूर्वक लिया जाए तो 10-10 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार भगवान ने ब्राह्मणों के धन की रक्षा की महिमा बताई और द्वारका लौट आए। हे दर्शकों, देखा आपने कैसे भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से एक महादानी राजा को जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिल गया। यह कथा हमें सिखाती है कि अनजाने में भी ब्राह्मण या किसी निर्धन का हक मारना बड़ा पाप है, पर भगवान की भक्ति और कृपा से सब कुछ संभव है।